अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज ऑप्टिकल एसिमेरिज्म। लेकिन ऑप्टिकल एसिमेरिज्म में जाने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। सो टॉपिक इज ऑप्टिकल एसिमेरिज्म। ऑप्टिकल एसिमेरिज्म आपको पता है कि ऑप्टिकल एसिमेरिज्म हमारे टाइप है स्टीरियो एसिमेरिज्म का। स्टीरियो एसिमेरिज्म के टू पार्ट होते हैं, टू टाइप्स हैं। एक हमारे साथ है ऑप्टिकल एसिमेरिज्म, सेकंड हमारे साथ है ज्योमेट्रिकल एसिमेरिज्म होते हैं। ऑप्टिकल एसिमेरिज्म के बारे में आज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल एसिमेरिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज लाइट। ये हमारे साथ क्या होता है, एक लाइट होता है। दिस इज लाइट, ये हमारे साथ एक लाइट है। दिस लाइट कंटेन, इस लाइट के साथ हमारे साथ क्या होते हैं, मेनी वेवलेंथ वाले फोटॉन प्रेजेंट होते हैं। हर एक वेवलेंथ वाले फोटॉन हमारे साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे साथ क्या होते हैं, पॉलीक्रोमेटिक। दिस इज अ पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मीन मेनी वेवलेंथ फोटॉन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक फोटॉन यहाँ पर हमारे साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। ये हमारे साथ क्या होते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होते हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन मेनी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर लाइट यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब हम इस लाइट को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं। क्या फिल्टर? इस फिल्टर पर हिस्सा जितनी भी लाइट होती है 400 टू 800 नैनोमीटर तक जितनी भी लाइट होते हैं हमारे साथ इस फिल्टर पर क्या होते हैं, पास होते हैं। जब ये इस फिल्टर से ये हमारे साथ क्या कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो दिस लाइट इज अ नॉन प्लेन पोलराइज्ड होता है। ये क्या होता है, नॉन प्लेन पोलराइज्ड। नॉन प्लेन पोलराइज्ड मीन ये हमारे साथ हर एक डायरेक्शन में होता है। किस चीज में होता है, हर एक डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करता है। वो एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करते हैं, एंड जेड एक्सिस में भी क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। हर एक डायरेक्शन में ये हमारे साथ लाइट क्या करते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी रिमेंबर, यहाँ पर ये भी याद रहे कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट 400 टू 800 नैनोमीटर लाइट जब हम इस फिल्टर से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो फिर इस फिल्टर क्या कर लेते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, नॉन प्लेन पोलराइज्ड होता है। नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ पर होता है। एक्सिस में भी ट्रेवल करते हैं, वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करते हैं, एंड देन जेड एक्सिस में भी एक लाइट क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक प्रिज्म लगाते हैं। दिस प्रिज्म इज कॉल्ड इज नाइपोल प्रिज्म। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म लगाते हैं इस लाइट के सामने। दिस प्रिज्म इज कॉल्ड इज नाइपोल प्रिज्म। इस प्रिज्म का हम क्या नाम देते हैं, नाइपोल प्रिज्म। अब ये जो नाइपोल होते हैं किस चीज से मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से नाइपोल प्रिज्म हमारे साथ क्या होते हैं, बना है। अब जब ये लाइट हमारे साथ क्या होता है, अगेन हम इस पर क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं इस कैल्शियम कार्बोनेट नाइपोल प्रिज्म पर, तो फिर ये लाइट हमारे साथ क्या कर लेते हैं, अगेन इनटू पोलराइज्ड लाइट में इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलराइज्ड लाइट में इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलराइज्ड लाइट में कि सिंगल डायरेक्शन में हो जाते हैं। यहाँ पर ये लाइट हमारे साथ कौन से डायरेक्शन में थी, एक्स एक्सिस में भी थे, वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करते थे, एंड जेड एक्सिस में भी क्या करते थे, ट्रेवल कर लेते थे। बट आफ्टर द पासिंग ऑफ द नाइपोल प्रिज्म, लेकिन जब हम इसको नाइपोल प्रिज्म से पास करते हैं लाइट को, तो दिस बिकम टू अ पोलराइज्ड एंड ओनली वन डायरेक्शन। ये लाइट हमारे साथ क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाते हैं, और ये एक सिंगल डायरेक्शन में लाइट हमारे साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस लाइट के सामने जो ये हमारे साथ क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है, तो फिर इसके सामने हम एक सॉल्यूशन रखते हैं। किस चीज का सॉल्यूशन, चाहे जो भी सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, एक सॉल्यूशन हम इसको लगा लेते हैं, सॉल्यूशन इसके सामने रख लेते हैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो कि सिर्फ इन वन डायरेक्शन होता है, तो इसके सामने हम एक सॉल्यूशन रखते हैं। अब अगर इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन हमारे साथ है, अब अगर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को, दोबारा और से सुने, अगर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, किस चीज में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज,
और एंटी क्लॉकवाइज इस लाइट को इस सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो फिर हम इसको कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, दिस लाइट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ये लाइट हमारे साथ क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और इस लाइट को फिर हम नाम देते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और फिर हम इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल एसिमिलिज्म के क्या करते हैं, नाम देते हैं। दोबारा स्टार्ट से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ क्या होते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होते हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मींस कि हर एक वेवलेंथ वाले प्रोटॉन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर वाले प्रोटॉन यहाँ पर हमारे साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर हम इसके सामने एक फिल्टर लगा देते हैं। इस फिल्टर के जरिए कुछ जो प्रोटॉन वेवलेंथ प्रोटॉन हमारे पास होते हैं वो पास हो जाते हैं इस फिल्टर से। लेकिन यहाँ पर जो लाइट होती है हमारे साथ किस चीज में होते हैं, इन ऑल डायरेक्शन में होते हैं। एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल करते हैं, तो वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करते हैं, एंड जेड एक्सिस में भी ट्रेवल करते हैं। मीन नॉन ऑसिलेटिंग होते हैं एंड नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसके सामने एक नाइकोल प्रिज्म लगाते हैं। क्या चीज लगाते हैं, नाइकोल प्रिज्म, जो कि मिलकर बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, बना होता है ये नाइकोल प्रिज्म। ये नाइकोल प्रिज्म जो कि हमारे पास होता है, तो इस लाइट जब ये लाइट पास हो जाता है तो नाइकोल प्रिज्म से, तो फिर इस नाइकोल प्रिज्म की मदद से ये जो लाइट होती है सिंगल डायरेक्शन में हो जाते हैं एंड नॉन प्लेन पोलराइज से कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, सिंगल डायरेक्शन में चला जाता है। फिर इसके सामने हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन रखते हैं। अगर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट, ये जो लाइट हमारे साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं आफ्टर द नाइकोल प्रिज्म, जो नाइकोल प्रिज्म से जो लाइट पास हो जाते हैं और वो ट्रेवल करते हैं, अगर फिर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो फिर हम इसको नाम देके हमारे साथ क्या होते हैं, दिस लाइट इज ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन याद रहे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होना चाहिए, नॉट नॉन प्लेन पोलराइज्ड। अगर इस सॉल्यूशन ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो फिर हम इसको नाम देते हैं कि हम सर क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। लेकिन यहां से ऑप्टिकल एक्टिव के लिए जरूरी होते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन जो कि हमारे पास होते हैं वो जरूरी होती है किस चीज के लिए, ऑप्टिकल एक्टिवेशन के लिए। अब एसिमेट्रिकल कार्बन का क्या मतलब होता है, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए हमारे साथ क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिकल कार्बन हमारे साथ क्या होता है, होना चाहिए। एसिमेट्रिकल कार्बन किसे कहते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन हमारे साथ वो कार्बन होते हैं जो एक दूसरे की सुपर इम्पोज नहीं होते। एसिमेट्रिकल कार्बन इज अ कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल हमारे साथ वो होता है जो कैन नॉट सुपर इम्पोज विद ईच अदर, कैन नॉट सुपर इम्पोज, cannot superimpose with each other, cannot superimpose with each other, this is called is asymmetrical। इस जब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास जरूरी होते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल क्या होता है, जो कैन नॉट सुपर इम्पोज, जो एक दूसरे की सुपर इम्पोज यानी मिरर इमेज नहीं बनते, इसको हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है। या एक होता है कैरिलिटी, कि यहाँ पर हम कैरिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन आर दोस कार्बन व्हिच कैन नॉट सुपर इम्पोज विद ईच अदर एंड नॉट मिरर इमेज, और जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, इसको हम नाम देते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। इसके एग्जांपल है कि जब हमारे साथ एक बॉल होता है, बॉल क्रिकेट बॉल होता है, इस क्रिकेट बॉल को अगर हम दरमियान, फॉर एग्जांपल दिस इज बॉल, अगर ये हमारे साथ क्या है, एक क्रिकेट बॉल है, ये हमारे साथ एक क्रिकेट बॉल है। अब इसको मैं यहां से क्या कर लेता हूं, दरमियान में इसको काट कर देता हूं, तो ये जो बॉल होती है एक दूसरे की सुपर इम्पोज हो सकते हैं। ये बॉल का एक टुकड़ा होता है मेरा हैंड और दूसरा मेरा हैंड इसका दूसरा टुकड़ा होता है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की सुपर इम्पोज हो सकते हैं। जो सुपर इम्पोज हो सकते हैं वो एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। जो सुपर इम्पोज, अब ये हमारे साथ हैंड है, ये जो हैंड हमारे साथ है, अब ये मेरा क्या है, हैंड है।
अब ये जो हैंड है ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, देखिए दिस हैंड कैन नॉट सुपर इम्पोज, ये हैंड सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। सो फिर हम इसको नाम देते हैं हमारे साथ क्या होता है एसिमेट्रिकल। अगर हम देखें ये बाल का एक हिस्सा है, ये मेरे ये दूसरा हिस्सा है, तो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं, लेकिन जो हैंड है वो एक दूसरे की सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो सिंपल मीन मतलब यह है कि एसिमेट्रिकल कार्बन के लिए क्या चीज होना चाहिए, सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए, जो एक दूसरे की सुपर इम्पोज ना हो, इसको हम नाम देते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। अब जो एप्सिमरेशन होता है इसमें टू पार्ट होते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक जो कि हमारे पास होता है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वो जो सॉल्यूशन हमारे पास था, जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन से पास करते हैं तो फिर इसको या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, फिर हम इसको क्या नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। वो लाइट जो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाते हैं, वो लाइट जो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो लाइट जो हमारे साथ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे, सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर ले, इसको हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो। एंटी क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर ले उसको हम नाम देते हैं लीवो, लीवो रोटेटरी। The light which rotate clockwise is called as dextro. The light which rotate anti-clockwise is called as levo. उसको हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होता है लीवो होता है। लेकिन ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट में एक और टर्म है जिसको हम नाम देते हैं रिसीमिक मिक्सचर। कि रिसीमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? रिसीमिक मिक्सचर what is mean by racemic mixture? रिसीमिक मिक्सचर, रिसीमिक मिक्सचर किस चीज को कहते हैं कि 50% ये हमारे साथ क्लॉकवाइज हो और 50% ये हमारे साथ क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज हो, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और लाइट जो कि हमारे पास होते हैं वो रोटेट ना करे, इसको हम नाम देते हैं रिसीमिक मिक्सचर। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन है तो उससे समझ आ जाएगी। C डबल बॉन्ड C डबल OH बॉन्ड OH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड CH3। अभी हमारे साथ क्या है, अभी जो इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या डेक्स्ट्रो। क्लॉकवाइज रोटेट करे इसको हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे इसको हम नाम देते हैं लीवो। डेक्स्ट्रो एंड लीवो। जब ये लाइट हमारे साथ 50% लीवो हो एंड 50% ये डेक्स्ट्रो हो, 50% लीवो हो और 50% डेक्स्ट्रो हो, तो ये जो लाइट हमारे पास होती है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे तो ये जो लाइट हमारे पास होती है रोटेट नहीं करेगी। जब ये लाइट रोटेट नहीं कर सकता ड्यू टू द कैंसल ऑफ इट्स इफेक्ट, सो फिर हम इसको नाम देते हैं रिसीमिक मिक्सचर। 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे तो जो लाइट हमारे पास होते हैं वो रोटेट ना करे, फिर इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम नाम देते हैं मतलब क्या होते हैं रिसीमिक मिक्सचर होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ इन पॉइंट थे केसेस के अबाउट द ऑप्टिकल एक्सप्लेनेशन। अभी किसी भी पॉइंट की समझ नहीं हो तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में लिखें और हम इंशाल्लाह इसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।